बच्चों, ये जो आपकी स्क्रीन के सामने नंबरिकल है, इसमें हमने कैलकुलेट करना है बेटा मोल फ्रैक्शन इथिलीन ग्लाइकॉल का किसी ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें 20% जो है इथिलीन ग्लाइकॉल है बाय मास। सबसे पहले आपको इस चीज को समझना है, 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल बाय मास मीन्स 20 ग्राम of ethylene glycol is present in 100 gram of solution. So बच्चों, amount of ethylene glycol is given, it means that is 20 gram. और बच्चों, the molecular mass of ethylene glycol is, सबसे पहले बेटा आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज जो CH2 और इसके साथ OH एंड इट्स OH. सो बेटा दिस इज द फॉर्मूला, सो वी कैन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस. बच्चों यहां 2 कार्बन है इसमें और हाइड्रोजन्स कितने हैं? 4, 5, 6 और 6 हाइड्रोजन्स हैं और ऑक्सीजन आपके 2 हैं. सो स्टूडेंट्स, इट्स 2 into 12 बिकॉज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 और हाइड्रोजन का 1 है, तो 6 into 1 और प्लस 2 into, और ऑक्सीजन का क्या है बेटा 16 है एटॉमिक मास. सो इट्स 12 2 ज़ा 24 एंड प्लस 6 एंड प्लस 16 2 ज़ा 32. सो इट्स मॉलिक्यूलर मास इज गोइंग टू बी योर 62 ग्राम बेटा. सो that is a 62 gram. Now बच्चों we can find out the number of moles of ethylene glycol. So इसको हम सिंपली लिखते हैं अब number of moles of ethylene glycol बेटा, that is amount of ethylene glycol. Ag ही करते हैं इसको बेटा, Ag से ही रखते हैं कि ethylene glycol, otherwise it is time consuming, divided by molecular mass. So it's 20 divided by 62. सो बच्चों अब हम बुला लेते हैं हमारे कैलकुलेटर बाबा को, लेकिन एक याद रखें बेटा, आप कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, आप अपने आप ये कैलकुलेशंस करेंगे, लेकिन मैं कैलकुलेटर यहाँ यूज कर रहा हूँ ताकि वीडियो का साइज ज़्यादा ना हो. इट्स बच्चों 0.32. It's 0.32. सो ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल. और बच्चों हमें क्या पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन. सो मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है दैट इज 100 ग्राम. इज दैट क्लियर? क्योंकि हमने पहले कहा कि 20 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इज प्रेजेंट इन 100 gram of the solution. This is the meaning of your this 20% of ethylene glycol by mass. So बच्चों अगर mass of solution पता है और mass of solute, mass of ethylene glycol हमें पता है that is 20 gram, ठीक है. So mass of, let's say rest is of water, mass of water, that is your this 100 minus 20 and that's your 80 gram. So बच्चों अब हमें ये भी पता है कि मॉलिक्यूलर मास क्या है वाटर का. सो दैट इज 2H प्लस ऑक्सीजन बेटा, 1 ऑक्सीजन. सो इट्स नथिंग बट इट्स 2 into 1 क्योंकि एटॉमिक मास 1 है और इसका आपका 16 है एंड दैट इज 18 ग्राम बेटा. सो बच्चों अब इसके भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर that is equal to your 80 divided by 18 बच्चों. So that is equal to your, it's 9, it's 40. So it's 40 upon 9 beta. So that is equal to 9 4s are 36. 9 4s are 36 and after that 4 is left beta. So again 4.44. It's 4.44. सो नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने आ गए 4.4. अब बच्चों
जब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल पता है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पता है, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन। और जैसे कि आप जानते हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो क्या होगा, दैट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बेटा, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल का सॉल्यूशन है, जिसमें ये मेंशन नहीं किया है कि वाटर है कि नहीं है। तो इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ दिस 20% सॉल्यूशन ऑफ दिस इथिलीन ग्लाइकॉल बेटा। तो हम ये मान के चलेंगे कि इट्स रेस्ट इज ऑफ वाटर, 80% जो है दैट इज ऑफ वाटर और मीन्स 80 ग्राम इज ऑफ वाटर। सो उससे हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए वाटर के। अब क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स जो है आपके इथिलीन ग्लाइकॉल के वो हमारा कितना आया था, दैट इज ऑफ दिस 0.32। सो इट्स 0.32 डिवाइडेड बाय 0.32 प्लस वाटर के कितने हमारे पास 4.44। So students, that is equal to your 0.32 divided by it's 6 and then 7 and then it's 4. So अब फिर से हम कैलकुलेटर बाबा को बुलाते हैं, लेकिन अगेन मैं बात कर रहा हूँ बेटा कि आप कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेंगे। तो इट्स 0.32 डिवाइडेड बाय 4.76 एंड दैट इज इक्वल टू योर 0.067 बच्चों, इट्स 0.067। और हम दूसरे कंपोनेंट का भी बेटा यहाँ मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज ऑफ वाटर। तो वो किस तरह बेटा, वो आपका XH2O वो क्या रहेगा, आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स दैट इज इक्वल टू 1। सो हम ये कह सकते हैं कि XH2O प्लस XEG बेटा, दैट इज इन दोनों के मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो कितना है, 1 है। सो हमें XH2O का निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस XEG। सो ये क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज 1 माइनस 0.067। सो अगेन it's this is 1 minus 0.67 beta, and that is nothing but it's 0.933। so hope बच्चों this is clear। so ये आ गया। अदरवाइज अगर दूसरी तरह से भी हम देखें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बेटा, सो ये क्या थे आपके, कितने मोल्स थे बेटा, दैट इज 4.44 डिवाइडेड बाय इट्स 0.32 प्लस 4.44 बेटा, एंड दैट इज 4.44 डिवाइडेड बाय 4.76। सो इससे भी मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे बेटा, वो सेम आंसर आपका आना चाहिए हमारा, एंड दैट इज 4.44 डिवाइडेड बाय 4.76 बेटा, एंड दैट इज हियर 932 बेटा। 2 को इसको राउंड ऑफ कर देते हैं तो इट्स अगेन 0.933। सो दैट इज सेम जिस तरह हमने दूसरी तरह से फाइंड आउट किया था बेटा कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स वो कितना है बेटा, 1 है। तो हमें इथिलीन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन पता है, तो वाटर का हम फाइंड आउट कर सकते हैं बस सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 1 बेटा। 1 से माइनस कर दें इसका मोल फ्रैक्शन इथिलीन ग्लाइकॉल का, वो हमारे पास वाटर का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। और 1 से माइनस कर दें मोल फ्रैक्शन ऑफ योर दिस इथिलीन ग्लाइकॉल बेटा, तो वो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगा। तो दूसरी तरह से भी हमने कहा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन बेटा, और वो कितना आ गया हमारे पास 0.933। होप बच्चों दिस इज क्लियर। सो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 24.5 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 500 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मेलिटी हम किस तरह निकालते हैं बेटा। नॉर्मेलिटी क्या होती है, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ सॉल्यूट
डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है आपका, लेट्स से इट्स मिलीलीटर बेटा, तो इनटू 1000। सो बच्चों हमें दे रखा है यहाँ अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसके हमने क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं। सो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, amount of H2SO4 and that is it's your this 24.5 ग्राम बेटा। सो बेटा हमें यहाँ ये पता होना चाहिए अब ग्राम इक्विवेलेंट मास। सो ग्राम इक्विवेलेंट मास जो है इसका, इक्विवेलेंट मास जो है सल्फ्यूरिक एसिड का, ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज योर 49 ग्राम बेटा। ये कैसे आएगा, इसको अगर आप देखें बेटा, जो आपका ग्राम इक्विवेलेंट मास है, लेट्स से सो ग्राम इक्विवेलेंट मास बेटा, मास दैट इज इक्वल टू योर मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इट्स एसिड डिवाइडेड बाय इट्स बेसिसिटी। इज दैट क्लियर? सो बेटा मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपको पता ही होना चाहिए बेटा, कि हाँ सल्फ्यूरिक एसिड में आपके क्या हैं, 2H हैं एटम्स हैं, और आपके 1S एटम है, सल्फर एटम है, और आपके 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो इट्स 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 32, क्योंकि 32 इसका एटॉमिक मास है सल्फर का, और 16 आपका ऑक्सीजन का है, तो 4 इंटू 16 बेटा, एंड दैट कम्स आउट टू बी, और वो कितना होता है हमारा 98 ग्राम। और बच्चों बेसिसिटी क्या होता है, इसको भी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं। तो H2SO4 जो है अपॉन आयनाइजेशन, और यू कैन से H2SO4 जो है बेटा अपॉन आयनाइजेशन क्या दे रहा है आपको, 2H पॉजिटिव आयंस दे रहा है, ठीक है, और आपका सल्फेट आयंस दे रहा है, ठीक है। सो ये क्या रहेगा फिर, मॉलिक्यूलर मास इसका था 98, बेसिसिटी कितनी होगी इसकी 2, बिकॉज इट इज फर्निशिंग योर दिस 2H पॉजिटिव आयंस, सो इट्स 2, दैट्स व्हाई इट्स 49. So 49 gram of sulfuric acid is equal to your 1 gram equivalent. So बेटा अब हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट मास आ गया, तो वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे आपके पास बेटा, दैट इज जस्ट 24.5 divided by 49, so that is it's a 1 beta, and it's a 2, it's a 1 upon 2. So number of gram equivalents हमारे पास क्या आ गए बेटा 1.2, and that is equal to your 4.5 let's say. So बच्चों अब हमारे को ये भी दे रखा है कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सो that is equal to your volume of sulfuric acid, that is of 500 ml. So it's now simple. अब बच्चों हम सिंपली नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। सो नॉर्मेलिटी जैसा हमने पहले कहा कि नॉर्मेलिटी इज जस्ट योर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सो इसको अगर मैं इनको एज इट इज यहाँ ले लूँ बेटा फॉर्मूला को, ठीक है, सो दैट्स देयर। So बच्चों this is now normality, so normality here just that is 0.5 moles है बेटा, और कितने में है 500 वॉल्यूम है, और into 1000, and this goes here and this goes here 2, and beta it's 1. So normality of the solution is 1. So solution is your 1 normal we can say. So hope बच्चों this is clear. Now बच्चों next question is a solution containing 25% ethanol, 20% water and 50% acetic acid by mass. Find the mole fraction of each component. बच्चों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके बोर्ड एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है। तो आपको परसेंटेज दे रखी है डिफरेंट कंपोनेंट्स की सॉल्यूशन के, बेटा आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है। सो बच्चों यहाँ सिंपली 25% ऑफ इथेनॉल मीन्स अमाउंट ऑफ इथेनॉल इज गिवन टू यू, that is 25% means 25 gram. तो amount of ethanol बेटा C2H5OH बेटा, this amount of ethanol that is 25 gram. So बच्चों और आपको दे रखा है amount of
वाटर दे रखा है बेटा, वाटर दैट इज ऑल्सो योर 25% हियर, सो इट्स 25 ग्राम। और बच्चों तीसरा कंपोनेंट दे रखा है 50% एसिटिक एसिड, सो अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH बेटा, सो दैट इज 50%, दैट इज 50 ग्राम। सो बच्चों अब हमें क्या निकालना, ये तो मासेस दे रखे हैं, हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मासेस पता होना चाहिए। इसका मॉलिक्यूलर मास बच्चों, इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस इथेनॉल बेटा दैट इज योर नथिंग बट इट्स इक्वल टू योर, कैसे निकालेंगे बच्चों, कार्बन के 2 हैं, 2 कार्बन हैं, यहाँ हाइड्रोजन 6 हैं बेटा, और ऑक्सीजन आपका 1 है। सो इट्स 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, क्योंकि इसका एटॉमिक मास बेटा आपका 16 है, तो इट्स 12 टू 24 प्लस 6 प्लस योर 16, तो इट्स 46। तो बेटा इसका जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 46 ग्राम। हो बच्चों दिस इज क्लियर। उसी तरह वाटर का मॉलिक्यूलर मास बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर दैट इज बेटा इट्स 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन बेटा, सो दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16 बच्चों, और ये कितना हो गया आपका 18, सो इट्स 18 ग्राम। और उसी तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा एसिटिक एसिड का, सो दैट इज एसिटिक एसिड में क्या है बेटा आपका, दैट इज C 2 हो गए इस पे बेटा, कार्बन के एटम 2 हो गए, और हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन के एटम हो गए, और ऑक्सीजन के एटम आपके 2 हो गए, तो इट्स 2 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 32, एंड बेटा दैट इज 24 प्लस 4 प्लस 60, सॉरी दिस इज 16 बेटा, 16 to 32, so it comes out to be 4 4 8 plus 2 10, so it's 1 3 4 5 6, तो it's 60 बेटा। सो मॉलिक्यूलर मास जो है एसिटिक एसिड का वो कितना है आपके पास, सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना है बेटा, दैट इज 60 ग्राम। सो बेटा अब हम इन सबसे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5 फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 25 मास ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, सो दैट इज 46 बेटा। फिर अब बुला लेते हैं कैलकुलेटर बाबा को बेटा, सो दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 46, और जैसा कि हमने पहले ही कहा बेटा कि आप कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे while solving the problems, otherwise you will be in the problem. So students, this is 0.54. So अब next बेटा का number of moles of this water बेटा, second component जो है water है that is 25 gram again divided by 18 बेटा, so it's 25 divided by 18 बच्चों, and that is 1.38 means it's 1.39. So next जो कंपोनेंट है बेटा that is एसिटिक एसिड, तो इसके मोल्स कितने होंगे CH3COOH that is equal to 50 है इसका मास बेटा, और आपका इसका जो मॉलिक्यूलर मास है that is 60 बेटा, so it's 5/6 and that is equal to your this 5/6 beta, and that is just your 8.3, that is here 0.83. हो बच्चों दिस इज क्लियर। ओके बेटा अब हमने बात करनी है मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन जो है आपका ऑफ योर दिस C2H5, लेट्स से फर्स्ट कंपोनेंट हम मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं इथेनॉल का, वो कितना हो जाएगा, इथेनॉल का नंबर ऑफ मोल्स बेटा, इथेनॉल के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने हैं हमारे पास, दैट इज दिस वन 0.54 बेटा, और इस 0.54 डिवाइडेड बाय
टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स बेटा। तो पहला है आपके इथेनॉल के 0.54 है, प्लस आपका दूसरा है आपके वाटर के आपके 1.39 है बेटा, और आपके एसिटिक एसिड के या इथेनोइक एसिड के वो कितने हैं, 0.83 हैं। सो फिर हम कैलकुलेटर बाबा को बुला लेते हैं। क्लियर। सो पहले तो ये देखें कि इट्स 0.54 बच्चों डिवाइडेड बाय 0.54 प्लस 1.39 प्लस 0.83 बेटा, एंड दैट इज 2.76 बेटा। नाउ बेटा तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आ गए बच्चों, दैट इज जस्ट इक्वल टू योर दिस इज 0.54 divided by your this 2.76 beta, and that is it's your 0.0 now it's 195 is there। ठीक है बेटा, तो इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं 2, या चलिए राउंड ऑफ रहने देते हैं बेटा। इट्स 0.195 ही लिख रहा हूं मैं, 3 डिजिट तक, डेसिमल पॉइंट तक बेटा। इट्स 0.195। सो होप बेटा दिस इज क्लियर। सो नाउ इसके बाद हमने निकालना है बेटा नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन। लेट्स से वाटर का निकालते हैं बेटा, दैट्स 1.39। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस वाटर, सो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स कितने वाटर के बेटा, दैट इज 1.39 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब बेटा यहाँ हमने कहा था कि सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो इनका सम तो मैं इसको फिर से नहीं लिख रहा हूँ, तो इसलिए इट्स 2.76 बेटा, 2.76। सो बेटा ये आ जाएगा आपका। लेट्स से कैलकुलेटर बाबा को फिर से बुला लेते हैं। सो दैट इज 1.39 डिवाइडेड बाय 2.76 एंड दैट इज 0.503 बेटा। सो ये आ गए आपके क्या, या आई कैन से 6 इज देयर, तो इसको मैं 4 कर देता हूँ बेटा। सो दिस इज देयर नाउ। सो बेटा हमारे पास 2 कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन आ गए। तो तीसरे को अगर इस तरह नहीं करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का सम करके 1 से माइनस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन है वाटर का और आपका मोल फ्रैक्शन है किसका, इथेनॉल का बेटा, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन है इथेनोइक, उनका जो सम है, इन तीनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का जो सम है दैट इज इक्वल टू 1। और स्टूडेंट्स जब हमने मोल फ्रैक्शन इसका निकाल दिया और इसका निकाल दिया, एंड दैट इज 0.195 और प्लस इसका कितना है हमारे पास 0.504 बेटा, और देन वी कैन फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस एसिटिक एसिड। इज दैट क्लियर? सो दैट इज इक्वल टू 1। सो बच्चों, सो स्टूडेंट्स ये कितना आ जाएगा हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस CH3COOH विल बी इक्वल टू योर दिस 1 माइनस, ये दूसरी साइड जाएगा बेटा तो माइनस हो जाएगा, सो 0.195 माइनस ये भी 0.504। सो फिर कैलकुलेटर बाबा की हेल्प से इसको फटाफट करते हैं बेटा। तो इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.1995 माइनस 0.504 बेटा। तो दैट इज इक्वल टू योर 0.301 बेटा। सो बेटा यहाँ मोल फ्रैक्शन हम दूसरी तरह से, जैसे हमने वाटर के लिए निकाला और इथेनॉल के लिए निकाला, उसी तरह हम मोल फ्रैक्शन इसका इथेनोइक एसिड का भी निकाल सकते हैं, एंड दैट इज CH3COOH। सो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने थे, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स हमने यहाँ फाइंड आउट किए थे बेटा 0.83। तो इट्स 0.83 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने थे बेटा, जो इस पहले वाले नंबर ऑफ मोल्स जो हमने निकाले थे उसमें आया था हमारा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स बेटा, सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का जो सम था वो कितना था, दैट इज 2.76। तो मैं सिंपल यहाँ 2.76 लिख रहा हूँ बच्चों। सो दैट इज योर। सो फिर से कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं बेटा।
So it's so 0.83 divided by 2.76, and that is so divided by 2.76 beta, and that is 0.300. So it's so 0.301 बेटा, जो हमारा अभी आया भी था यहाँ, जो हमने फाइंड आउट किया दूसरे मेथड से कि सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो कितना है, 1 है. सो होप बच्चों दिस इज क्लियर. सो यही था आपका क्वेश्चन, एंड दैट वाज योर कि a solution containing 25% ethanol or 20% water and 50% acetic acid by mass, and find the mole fraction of each component. So हमने वही आपके मोल फ्रैक्शन सभी के निकाले बेटा. इथेनॉल का इतना था, और आपका हमारे वाटर का इतना आया, और हमारे एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन इतना आया. होप बच्चों दिस इज क्लियर. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेवल्ड एज 20% बाय मास. ओके बच्चों, 20% बाय मास ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ कि 20 ग्राम ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन. तो इसका मतलब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज दैट इज इक्वल टू योर 20 ग्राम बेटा. और बच्चों 20% है तो 100% क्या हुआ आपका, सॉल्यूशन हुआ. सो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ आपका, दैट इज 100 ग्राम. दैट्स इट. So we can calculate the amount of water over here. तो ये क्या हो जाएगा बेटा, amount of water will be equal to your क्या हो जाएगा, 100 minus 20 बेटा. So that is equal to your 80 ग्राम. So बच्चों अब हम क्या कर सकते हैं, we can determine the molality. ठीक है, molality क्या होता है, that is your molality. Let's say molality, that is your expressed by your small m, and that is equal to number of moles of glucose बेटा. ग्लूकोज दे रखा है हमें यहाँ सॉल्यूट, ठीक है, dissolved per 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट. सो वी कैन से amount of solvent here, लेट्स से इट्स इन ग्राम्स. तो आप ऊपर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से. सो हमें पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ग्लूकोज के बेटा, ठीक है, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन हमें सॉल्वेंट हमें दे रखा है, दैट इज 80 ग्राम. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, लेट्स से C6H12O6 बेटा. सो दैट विल बी इक्वल टू योर इट्स 20 ग्राम divided by its molecular mass बेटा. molecular mass that is 180 बेटा. आई थिंक अब आप इसको कर सकते हैं. दैट इज योर लेट्स से 6 आपके पास क्या है, कार्बन है, और आपके पास 12 हाइड्रोजन है बेटा, और 6 ही आपके पास ऑक्सीजन है बेटा. तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12 बेटा, और हाइड्रोजन का 1 है, तो इंटू 1 प्लस इसका आपका 16 है बेटा. तो दिस इज देयर. So it's 12 6 just 72 बेटा, and plus 12 plus 16 6 just 96 बेटा, and इसका जो सम आएगा दैट इज 180. तो 180 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे बेटा. सो दैट कम्स आउट टू बी इट्स 2 and इट्स 9. तो इट्स 1/9 बेटा. अब बच्चों जब नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास ग्लूकोज के, देन वी कैन फाइंड आउट मोलैलिटी बेटा. So molality is equal to number of moles of glucose C6H12O6 beta divided by the mass of or amount of solvent, and that is water over here, mass of water. So बच्चों if it is in grams तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से. Now यहाँ हम वैल्यूज पुट करें बेटा. सो दैट इज 1/9 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर. हमारे पास क्या है बेटा, 80 ग्राम. ओके, देन योर 1000. सो बच्चों ये हमारे पास आ गया बेटा 1/9 इंटू 80 इंटू 1000. सो if we will solve this, so this will be a 1010 cancel beta. It's a 25 4s and it's a 4 2s 8, and it's a 2, it's a 12.5. so that is a 12.5/9.
So if we'll solve this, so this will be 9 ones are 9, also 3 and it's so 3.5. So decimal यहाँ बेटा तो 9 fours are 36, so it's approximately 1.4. So इसकी मोलैरिटी क्या आ गई बेटा आपकी? Now students, we have to find the molarity. So molarity जैसे कि आपको पता है बेटा, molarity is the number of moles of the solute, number of moles of solute, and that is of glucose here beta. So divided by volume of solution, if it is in milliliter beta, then we have to multiply it by 1000. Now students, volume हमें दिया नहीं है, लेकिन हमें दी है density of the solution. So density of solution is given to us, that is your 1.2 gram per milliliter. 1.2 gram milliliter inverse. So बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं density, let's say if I am representing it by d beta, that is your mass upon volume. Now बच्चों, volume of solution we can calculate from here. So volume of solution, that is equal to m upon this d beta. तो mass है solution का, that is 100 ग्राम, और जो हमें density दे रखी है that is 1.2. So we can calculate this. It's so let's say decimal को खत्म करें बेटा, तो it's so 1000, एक जीरो पर चला जाएगा बेटा. So it's so 4 से 4 3 जा, and it's so 25 4 जा 100, that is 250. Then बेटा this is 8 3 जा 24. So 1 बेटा 1 and then 0, it's so 10. Then 3 3 जा 9. Then again it's so 3 3 are 9 beta, so it's so 83.3 milliliter. So volume हमारे पास कितना आ गया? 83.3 milliliter. Now बच्चों, we can find this molarity. So molarity is equal to number of moles of glucose, कितने हमारे पास 1/9 बेटा, और जो आपका वॉल्यूम है that is 83.3 and into 1000. सो बच्चों, ये आ गया हमारे पास. तो इसको आप कैलकुलेट करना है, तो लेट्स यूज द कैलकुलेटर. लेकिन फिर मैं कह रहा हूं बेटा, कैलकुलेटर आप यूज नहीं करेंगे. सो 1000 को वी हैव टू डिवाइड इट बाय दिस 9 एंड देन वी हैव टू डिवाइड इट बाय 83.3 बेटा, एंड दैट कम्स आउट टू बी योर, एंड दैट इज इक्वल टू योर, and here this is equal to your 1.33. so beta इसकी जो molarity आ गई that is 1.33. so this is our answer beta. now this is what molarity. तो molarity हमने डिटरमाइन कर ली बच्चों, और हमने डिटरमाइन किया molality. so molality is your this one 1.4 is the molality, और molarity कितना है हमारे पास, that is 1.33. hope बच्चों this is clear.